अभी बसंत भी आपने सेलिब्रेट की तो मियाँ साहब ने आप ही के साथ जो है वो बसंत मुझे celebrate उन्होंने की। याद किया था जी, तो उनका ख्याल है मैं बहुत बड़ा पतंगबाज हूँ। तो क्या ऐसा नहीं था? नहीं, बचपन में उड़ाता रहा हूँ, जवानी में उड़ाता रहा हूँ, बड़ा शौक था, लेकिन फिर एक वक्त होता है ना जी। अब उम्र का वो हिस्सा तो नहीं है कि मैं छत पे खड़े होकर तो ऊंची ऊंची वो काटा के नारे लगाऊं या वो ये वाली बसंत में से ऐसी थोड़ी कम थी, अब वो काटा के नारे कम थे और वैसे ज्यादा नहीं, एंजॉय हुआ। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो पिछले दौर में जिसने खराबी पैदा की, वो थी आपके ये गाने, लच्छर गाने जो that's true, that's really true। वो जो इन्होंने रोक दिया वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि इन्हीं चीज़ों ने फिर तबाही की थी, वरना ये बड़ा अच्छा और फेस्टिवल बसंत था। एक बड़े टाइम तक जो है वो सिर्फ मर्दों का त्योहार रहता था, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि खवातीन ने भी सेलिब्रेट नहीं किया। नहीं नहीं बहुत नहीं, खुलकर। ना ये मुझे पहले भी अच्छी खवातीन तरह बनी? याद है, ख्वातीन आती थी। ये तो तब से बंद हुआ ना जब आपने डेक लगा दिए, ऊंची डोर, ऊंची गालियाँ और वो क्या पोहश गाने। फिर उसके बाद जो सबसे बुरा काम हुआ वो था फायरिंग। फिर आपने फायरिंग शुरू कर दी, उसमें कीमती जानें भी ज़ाया होनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद दाती डोर इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। हम अपने खुद दुश्मन हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हम अपने त्योहारों को खुद नज़र लगाते हैं। बड़ा अच्छा खूबसूरत त्यौहार था ये। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने पहले की भी बसंत देखी है, ये इस साल की भी आपने बसंत देखी है, दोनों का अगर आप मुवाजना करें तो कहाँ कहाँ पर बेहतरी जो है वो आई है, जहाँ पे आप तवक्को भी नहीं कर रहे थे, आपको लग रहा था कि हाँ ये तो होगा ही, लेकिन नहीं हुआ? नहीं, वैसे बहुत बहुत मैं ये समझता हूँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो मरियम बेटी ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया, दैट्स ट्रू, बहुत, और बड़ा बहादुराना इकदाम था ये। लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम थी उन्होंने उनका बहुत साथ दिया। बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा हुआ हर चीज़ पे। और आपने एक रास्ता मुय्यन कर लिया, अपना एक रास्ता बना लिया आपने आइंदा के लिए, कि आपको एक रास्ता मिल गया कि आइंदा फिर आप अपना ऐसे ही, और खुदा करे कि आप इसी तरह सुलझे तरीके से। अच्छा, मैं एक उस दिन बसंत नाइट पे गया हूँ, तो जैसे आप कह रही ना औरतों का हजूम था, औरतों का वहाँ पे। अब औरतें इस साल उन्होंने खूब मनाई। और जब पुराने ज़माने में था, मेरे अपने बच्चे जाया करते थे, बेटियां बेटे बीवी मेरी, वो अंदरून शहर लोहारी जाते थे। हमारा एक दोस्त है, अजीज़ है, उसकी छत पे बड़ा मज़ा आता था, इकट्ठे खाना खाना, बड़ा बड़ा अच्छा माहौल था। इस दफ़ा भी बहुत अच्छा माहौल था, इस दफ़ा बहुत अच्छा था। इस बार तो कंट्रोल बहुत था एंड देयर वर नो, पर हवा बहुत तेज़ थी। हवा सिर्फ जुम्मे को नहीं थी, अदरवाइज बाकी 2 दिन तो थी बहुत तेज़ हवा। अच्छा, खैर आगे बढ़ते हैं। आपकी जिस तरह अब रिश्तेदारी भी है शरीफ ख़ानदान के साथ, आपकी जो पोती हैं उनकी शादी हुई है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वो बहू बनी है, कैसी उनकी देखते हैं आप, एक वाइब या किस तरह का उनकी? बहुत अच्छी माशाल्लाह, बहुत प्यारी भी है। मुझे तो मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं मुझे, वो भी बहुत प्यारी है मुझे सारे मेरे पोते पोतियाँ नवासियाँ सब प्यारे हैं मेरे, बहुत प्यारे। आपको लगता है कि जब रिश्तेदारियाँ होने लग जाती हैं तो सियासी जो आपकी इम्प्लीमेंटेशंस हैं या टिकट सिस्टम है उसमें कोई तब्दीली आती है इसकी वजह से? आनी नहीं चाहिए। आनी नहीं चाहिए, क्या आती है? अब इतना मैं ये को क्लेम नहीं कर रहा, मुझे कोई ऐसा कतगन भी नहीं है, कोई रोक भी नहीं है, लेकिन मैं इस सारे दौर में मैंने जाके कोई ऐसा उनके ऊपर बोझ नहीं बना। फिर आपकी अपनी शख्सियत ख़त्म हो जाती है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर हम देखते हैं नॉर्मली लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि लोग सियासत में आते हैं उसके बाद उनके कारोबार चमक जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्लेम कर रहे होते हैं कि जी सियासत की वजह से हमारा काम जो है, हमारे कारोबार जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप किस बात को सच मानते हैं? बस ये ज़रा ज़हन में रखें कि मेरे बाप के बाद 1962 पता नहीं क्या होता है 82 है? मैं 10 साल का था। मेरे बाप के पास मर्सिडीज थी 1962 में जी। तो यानी आपके पास सियासत में आने से पहले ही? उससे पहले उनके पास उस वक्त वो कार थी जिसके दरवाज़ों के अंदर से वो इशारे निकला करते थे। आई स्टिल रिमेंबर। और बागबानपुर रहते थे तो वहाँ गली में गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती थी, तो वो अपनी फैक्ट्री में गाड़ी खड़ी करते थे। रैले साइकिल थी उनके पास, आई स्टिल रिमेंबर। उस साइकिल पे वो घर आया करते थे और घर से फैक्ट्री आया करते थे।
बस यानी इससे उस- अंदाजा है। इससे अब जो है आवाम अंदाजा लगा ले कि आपकी सियासत जो है वो कारोबार से चमकी या कारोबार 74 में सियासत मेरी शादी हुई थी तो मेरे पास गाड़ी थी। से। अल्लाह का शुक्र है। गाड़ियों का शौक रहा है शुरू से, वालिद को भी हाँ, आपके शौक मेरे है, वालिद आपको को भी? शौक था, आपको या आपके बेटों मुझे भी को? शौक था। अभी कौन सी कितनी गाड़ियां हैं अभी आपके पास, कितने असासे हैं आपके पास? अगर लोग एसेट्स पूछते हैं, हर सियासतदान से पहला सवाल यही होता है कि आपके पास कितने एसेट्स हैं। अभी आपके पास कितनी गाड़ियां हैं? हम आपसे एसेट्स नहीं पूछेंगे, हम ठीक है, गाड़ियां पूछेंगे। ठीक है, ठीक, कितनी गाड़ियां काफी हैं। अभी इस वक्त 2026 की कौन सी जो है लेटेस्ट मॉडल? नहीं, लेटेस्ट कोई नहीं है मेरे पास। वैसे अगर शौक जो पूछे शौकीन ना, है उसके पास तो हर साल नहीं अब वो भी खत्म हो गया ना। मेरे बेटे को, बड़े को बड़ा शौक था। कहता तो यही था कि मैंने आपके लिए गाड़ी ली है, लेकिन मैंने कभी उसका मूड होता तो मुझे बैठा लेता है, तो मैंने तो वो मेरा चलाया भी बड़ी मुद्दत हो गई है। तो कहता तो वो यही था, लेकिन मैं उस पर पूरा नहीं उतरा। वो खैर और बरकत होती है ना पेरेंट्स कब्जा कर लिया उसने उसके ऊपर। लेकिन अगर आप पूछें मुझसे तो मेरे तसर्रुफ में सिर्फ 2 गाड़ियाँ बस। कौन सी गाड़ियाँ? एक मेरे पास वो जीप है टोयोटा की, वो वाली नहीं, वो तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना पेट्रोल। अच्छा। तो छोटी वाली फॉर्च्यूनर है, छोटी, और एक मेरे पास मर्सिडीज़ है, ठीक है। लेकिन वो पुराने मॉडल की है, लेकिन वो अच्छी हो, मतलब अच्छी है। यानी आपने अभी भी अपना जो टेस्ट है वो क्लासिक ही रखा है इन द कार्स? बस यूँ कह लीजिए कि मैंने अपने बाप की सुन्नत को जारी किया हुआ। उनको मर्सिडीज़ का बहुत शौक था। अच्छा, मर्सिडीज का शौक था तो इसीलिए आपने उस मर्सिडीज की एक लेगेसी को आपने उनकी मेंटेन शौक रखा में है। रखी हुई है। चलें, ये तो बहुत खूबसूरत बात है, इसीलिए बेटा भी हर बार गाड़ी आपके नाम से लेता है। हर इंसान अपनी लेगेसी से कुछ ना कुछ, हेरिटेज से कुछ ना कुछ तो लेता ही है। मुझे याद है, मैं एक टीवी के प्रोग्राम में गया तो वो इकॉनमी पे था, इस तरह ही आपके सवाल थे, तो अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली। मैं इकॉनमी तो मुझे है नहीं, मेरा तो सब्जेक्ट ही है इकॉनमी। बहरहाल मैं वो जो भी आता था मैं करके आ गया। तो बल्कि एक वो था, एंकर ही है, बड़ा एंकर नहीं कह सकते, एनालिसिस्ट है। तो वो नेगेटिव बड़ा बार बार सियासतदानों को बस। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा मुझे एक बात बता, तेरे में जुर्रत है? तुम सिर्फ सियासतदानों को सिर्फ अपना निशाना बना रहे हो। डेरोगेट कह रहे हैं। याद है तुम्हें तुम्हारी भरवटे, आईब्रोज और तुम्हारी सर के बाल जिन्होंने काटे थे ना, कभी उनके मतलब बात करके देखो। ओह, तो आपने लाइव चैनल पे चैलेंज बहुत बड़ा चैनल था वो। मैं जब नीचे उतरा ना तो एक उनका उस चैनल का जो कैमरामैन था वो मेरी गाड़ी की तस्वीरें बना रहा था, वीडियो बना रहा था, आगे से पीछे से तो मैं समझ गया कि ये अब उसमें चलाएगा कि ये देखें जी, ये इनके पास मर्सिडीज़ है और ये है तो है। मुझे एकदम ख्याल आया, मैं कहा इधर आ, मैं कहा मुझे पता तुम चलाओगे नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, दिखा सकते हो दिखा दो। मैंने ग्लव बॉक्स खोला, उस पर से रजिस्ट्रेशन की कॉपी निकाल के उसको पहला सफ़ा दिखाया। मैंने कहा नाम पढ़ो, क्या नाम लिखा? उसने कहा जी अली रोहेल। मैंने कहा इसी माँ ने बताया है कि ये मेरा बेटा है। तो मैंने कहा बेटे की गाड़ी चलाना कोई जुर्म तो नहीं है ना? तो अब ये इसलिए मुझे नफरत है इस चीज़ों से कि बगैर सोचे समझे, बगैर देखे, अब अगर फर्ज कीजिए मैं ना देखता और वो चल जाती तो फिर ऑब्वियसली वो तो अब लोगों ने जो मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं वो तो ये ना मानते, लेकिन जो मुझे ज़ाती तौर पर उन्होंने वो देखा जी लुट के खा गया जी सियासत। अच्छा,